धन्यवाद। मिश्रा जी, just put one question only. Just थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हम खाली दो चीज़ें कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे माननीय जो चेयरमैन थे कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के, उनके सामने ये बात रखी थी। आज शायद हम दोहराते नहीं, अगर दवे साहब ने ना बात ये कह दी होती। उन्होंने कहा कि आदिवासी जो क्षेत्र में रह रहे हैं उनके बारे में सेक्शन 9 में प्रोविज़न किया गया है और उनका हित रखा जाएगा। इस बात को स्टैंडिंग कमेटी में जब हमने रखा था कि आपने इस क्षेत्र को डिफाइन नहीं किया है, और जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करते हैं तो जो क्षेत्र में जहां पर आप खदान कर रहे हैं उस क्षेत्र में आज कोई नहीं रह रहा है, उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई रह रहा होगा, वहां नहीं रह रहा है। तो इस क्षेत्र को आप डिफाइन करेंगे तब तो आप बेनिफिट दे सकेंगे। इसमें स्टैंडिंग कमेटी में ये बात कही गई थी कि हम लोग इसको एक्ट में नहीं ला रहे हैं, हम लोग रूल्स में इसको कह देंगे और इसको हम मेंटेन करेंगे, लेकिन इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं जाया। इसलिए मैंने सोचा आपके सामने ये बात रखूं। दूसरी बात जो एक और रखी थी सेक्शन 9 के ही बारे में, चूंकि 9 के बारे में कही है, उसमें आपने एक प्रोविजन रखा है। अभी आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी को हम पैसा देंगे, 1/3 पैसा दे रहे हैं रॉयल्टी का, जिससे कि वो इन सब कामों में लगाएंगे। लेकिन आप उस प्रोविजन को जरा पढ़ लीजिए, उसमें आपने ये लिखा है कि आप 1/3 नॉट एक्सीडिंग 1/3 देंगे। आप नॉट एक्सीडिंग 1/3 का मतलब ये होता है कि आप 33% से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन आपने स्टेट के ऊपर ये छोड़ दिया है कि वो 0.1% से लेके 33% तक अलग अलग स्टेट्स में उनके डिस्क्रिप्शन पे आ गया है कि वो जितना देना चाहे दें। आपको इसलिए नॉट लेस देन रखना चाहिए था, नॉट एक्सीडिंग नहीं रखना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको क्लैरिफाई करते हैं। और अपनी एक बात, आखिरी बात करते हुए, जो हमारे बीजेडी के यंग साथी ने कहा था, उन्होंने वफाई और बेवफाई की बात कही थी। हमने कहा इन बातों को जरूर आप ध्यान रखिए, वरना ऐसा ना हो बाद में इस देश के लोग कहें कि आपको ये कहना पड़े उनसे कि हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा न कर सके। ऐसा समय ना, ये ध्यान रखिएगा।